नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बेहतर ढंग से चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है एक जब लाइव सेशन रखा गया था तो उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है यूपी पीसीएस से जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी आती है, जो कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2023 के नाम से आने वाली है और वो बहुत जल्द, हमें लगता है कि जुलाई अगस्त, बहुत ज्यादा लेट हुआ तो जुलाई अगस्त में वो वैकेंसी आप लोगों के सामने होगी। तो उसके बारे में बहुत सारे जो मित्र हैं जो यूपी SSSC AGTA की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं, सर ये वैकेंसी क्या है जो लोक सेवा आयोग से आती है या यूपी पीसीएस से आती है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसमें एक परिवर्तन भी किया गया है, क्या परिवर्तन है आज उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने दो परीक्षा ली हुई है, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2023 और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2023। इसको अभी हम बताते हैं इसको क्यों लिए गया है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा जो है उसमें कौन कौन से पद आते हैं और ये कब से ये परीक्षा होने लगी है। तो ये जो सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा है, अभी 2019 या 20 में इसका विज्ञापन आया हुआ था। अभी तक ये एक परीक्षा केवल हुई है। इसके पहले लोक सेवा आयोग जो है या तो इसको यूपी पीसीएस के अंदर करा लेता था, अब लेकिन जो है ये परीक्षा अलग से होने लगी है। इसके लिए जो है लोक सेवा आयोग में एक विभाग बन गया है, कृषि विभाग। उसके बनने से क्या होता है, वो विभाग प्रदेश में जितने भी खाली पद रहते हैं जिनका ग्रेड पे जो है 4200 प्लस होता है, वैसी वैकेंसियां जो है राज्य कृषि सेवा परीक्षा के अंतर्गत कराई जाती हैं। तो अभी तक ये परीक्षा केवल एक बार हुई है और उसमें जो पद थे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट थे और हार्टिकल्चर ऑफिसर के पद थे और कुछ जो है और भी पद थे। ठीक है, कुछ पद और थे। और इस बार क्या है कि एसडीओ के पद जो है आने वाले हैं इसमें। तो इतने सारे जो पद हैं वो आते हैं और ऐसे पद आते हैं जिनका ग्रेड पे 4200 से ज्यादा होता है, अर्थात 4600, 4800, 5400 ग्रेड पे तक उनका जो है होता है। बहुत अच्छी सैलरी इसमें मिलती है। ठीक है, तो ये चीज हो गया राज्य कृषि सेवा परीक्षा कौन कौन सी वैकेंसियां कराती है, क्या होता है। अब हम इसका समझ लेते हैं परीक्षा योजना। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है परीक्षा योजना को लेके, जिसमें अभी जो है जो पिछली परीक्षा हुई थी वो उसमें और इस बार होने वाली परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। ठीक है, हम यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा दे रहे हैं, देख सकते हैं आप कि राज्य कृषि सेवा परीक्षा और राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा जो है किसके अंतर्गत अब रखा गया है। तो इसमें आपका एक परीक्षा होगा और एक इंटरव्यू होगा। परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा। इसमें प्री जैसा कुछ नहीं होगा, सीधे परीक्षा जो होगी मेंस की होगी और भी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। ठीक है, जैसा कि राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा में होता आ रहा है। क्योंकि ये जो सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा है ये जो है पिछले कई सालों से हो रही है, लगभग 5-6 बार हो चुकी है। तो इसमें भी ये बदलाव कर दिया गया, सेम पैटर्न जो है राज्य कृषि सेवा परीक्षा में भी रखा जाएगा। तो आइए समझते हैं इस समय परीक्षा योजना क्या है और पहले क्या था, उसके बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो वर्तमान में है वो चीजें हमको जाननी चाहिए। देखिए, तो जो अभी पेपर फर्स्ट है जो कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा में होता है, उसी कैटेगरी में इसको भी डाल दिया गया है राज्य कृषि सेवा परीक्षा को। तो सेम पैटर्न इसका भी यही होने वाला है। तो पेपर फर्स्ट में 125 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का होता है, 3 नंबर का होता है। 375 नंबर का पहला पेपर होता है। दूसरी परीक्षा भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 125 क्वेश्चन और जो है 375 अंक का होता है। और इंटरव्यू, जब लोग ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दे लेते हैं और उस हिसाब से उसी के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाई जाती है। जो लोग इंटरव्यू के मेरिट में आते हैं फिर उनका इंटरव्यू 100 नंबर का होता है और फिर तीनों को जोड़ के 850 में जितने मार्क्स आप पाते हैं फिर आपका सिलेक्शन उसी आधार पे होता है। तो पेपर फर्स्ट में क्या आता है, क्या क्या आता है। तो पेपर फर्स्ट में ये मान के चलिए आपका 25 क्वेश्चन जो है
25 क्वेश्चन आपकी हिंदी पूछी जाएगी और जो है 100 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर से रहेगा और सेकंड में 25 क्वेश्चन जीएस रहेगा और जो है 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर रहेगा। एग्रीकल्चर फर्स्ट एंड सेकंड के नाम से वो लोग जारी करते हैं सिलेबस, तो जब इसका विज्ञापन आएगा तो उसी समय वो लोग सिलेबस भी जारी कर देते हैं। उस समय आपको पता चल जाएगा कि पेपर फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है, एग्रोनॉमी पढ़नी है, हॉर्टिकल्चर पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो उस समय डिसाइड होगा। लेकिन ये मान चलिए आपका परीक्षा पैटर्न यही रहेगा। क्यों रहेगा? इसलिए मैं कह पा रहा हूं कि राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा का जो कैटेगरी है उसी के अंतर्गत इसको रखा गया, तो यही रहेगा सेम। पहले क्या था? पहले प्री होता था, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता था। स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी, मतलब उसके मार्क्स जो है कहीं नहीं जुड़ते थे, लेकिन उसके आधार पे आपको मेंस में एक मेरिट बना के भेजा जाता था। फिर इसके बाद मेंस होता था जो कि रिटर्न होता था, लिखना पड़ता था उसमें ही। लोगों ने एस्से भी लिखा है, एग्रीकल्चर भी लिखा है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल था। इसमें आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता। ऑब्जेक्टिव वाले में कम मेहनत कम नहीं है, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। और इसमें अब क्या है कि मेंस में अगर रिटर्न होता तो किसी के नंबर कम मिल सकते हैं, किसी को ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव होने से ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में आप जितना सही करेंगे उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे जो है एक पारदर्शिता भी बहुत अच्छी बनने वाली है, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू जो है सब में नहीं होता था, कुछ पदों के लिए इंटरव्यू हुआ था, लेकिन अब इंटरव्यू उसमें कंपलसरी कर दिया गया है। इंटरव्यू आपका होगा ही होगा और जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें जो है और भी चीजें आपको जो है क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है कुछ पदों को इंटरव्यू से भी मुक्त रखा जाए, ये भी हो सकता है, केवल परीक्षा के आधार पर हो जाए, वो तो लोक सेवा आयोग तय करेगा समय के साथ। तो आप लोगों को एक ओवरव्यू राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2023 में जो आने वाली है वो आपको मिल गया होगा और आप लोग समझ जाइए पिछले बार की तरह पैटर्न नहीं रहेगा। इस बार जो है जो मेहनत करेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। ऑब्जेक्टिव होने से क्या होता है, क्लिक भी हो जाता है कि अरे 3 विकल्प नहीं होगा, चौथा होगा। तो ये चीजें काफी जो है हमारे छात्रों के लिए, हम छात्रों के लिए जो है एक राहत भरी खबर हो सकती है। तो आप लोग अभी जो लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं इस बात को लेके। उस दिन लाइव सेशन में भी लोग पूछ रहे थे सर इसके बारे में कुछ बताइए, एसटीए के बारे में। तो आई होप आप लोगों को अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप लोग लगातार जो है पढ़ाई करते रहिए। यहाँ पे तो एग्रीकल्चर जी है, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा फैक्टर रखने वाला है, क्योंकि जानते हैं 200 क्वेश्चन एग्रीकल्चर का होगा, 25 हिंदी और 25 जीएस होगा, दोनों परीक्षाओं में मिला के, और 250 प्रश्नों का पूरा पेपर होगा जो कि 375 अंक का आपका होने वाला है। तो ये पूरा पैटर्न है, आप लोग समझ गए होंगे। तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छा पद है, इसमें सीधे आप ऑफिसर बनेंगे और आप जो है अपने जो है जिले में या अदर जिले में जहां भी है ज्वाइनिंग मिलेगी, अच्छा पद मिलता है इसमें, ऑफिसर रहेंगी। ठीक है, तो यही बताना था आप लोग को। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप लोग जो है कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।